अब मुझे मोहल्ले की कोई टेंशन नहीं। वो कल्याणी देवी है ना, वो सब संभाल लेंगी बाई गॉड। देखना कुछ दिनों बाद तो हम ही नहीं पहचान पाएंगे कि यही हमारा मोहल्ला शोहल्ला है। अच्छा, अगर इतना ही भरोसा है कल्याणी जी पे तो फिर अब किस बात को लेकर परेशान हो? मुझे लगता है वो टैंकर वाला है ना, जरूर कोई झोल झाल कर रहा है। 500 रुपए में पहले जितना पानी आता था ना, अभी उससे कम आ रहा है। जरूर वो घपला कर रहा है, चीटर। मोना, वो ऐसी बेईमानी करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। उसे कल्याणी जी ने भेजा है। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता? 500-600 जैसी छोटी सी रकम कोई पता लगती है क्या? वो जरूर चीटिंग कर रहा है। इससे अच्छा तो पहले वाला था, कम से कम उससे लड़ झगड़ तो लेती थी मैं। बिल्कुल नहीं मोना, अगर तुम ऐसे ही पानी भरती रही ना, तुम्हारे पैर का दर्द जो थोड़ा ठीक हुआ है वो और बढ़ जाएगा। पानी कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारी पानी भरने की मेहनत तो बचेगी। लेकिन अनुका ये... कुछ नहीं मोना, तुम्हारा पैर का दर्द ठीक होना ज्यादा जरूरी है। अरे ऐसी काम कम है क्या तुम्हें जो पानी भरने का काम और बढ़ा रही हो तुम? चलो मोना, आप सो जाओ, बहुत रात हो गई। श्रीनाथ जी, अरे भारती, ये रसोड़े की टाकी तो खाली हो गई, पानी खत्म है। अब इतने सारे लोग हैं, हम तो पानी खत्म होगा ही ना बात। भारती, अब पैसे देकर पानी खरीदो और पीने के लिए पानी उबालो। हाँ, अरे गैस का खर्चा कितना बढ़ रहा है, हैं? इस कॉर्पोरेटर को जरूर जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ भाई। हाँ, तू क्यों फिक्र करती है? अरे अब कल्याणी देवी आ गई है ना कॉर्पोरेटर बनके, अब देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कह रही है। कोई भी काम है भाभी ऐसे चुटकी बजा के तो होता नहीं। बराबर, हर किसी को समय तो देना चाहिए। अरे मुझे विश्वास है और सब कुछ हाई क्लास कर देगी। हाँ वो तो ठीक है बिजल बहन, लेकिन अब बताओ, परिवार देखकर पानी देना चाहिए। अब इतना बड़ा परिवार हो तो 2 बाल्टी कैसे चलेगा? और मोना भी ठीक कह रही है, आजकल पानी ठीक से नहीं आता, पहले जितना नहीं आता है। टैंकर वाले से बात करनी पड़ेगी। ले, टैंकर के आने का टाइम हो गया। हेलो 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 हेलो। ओहो, ए भाभी, चलो 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 जल्दी चलो। अरे पानी उठा उठा कर जकड़ गई है मेरी गर्दन। आई बा। हाँ चलो भाभी। इतने पैसे हम देते, ये पानी उसके हिसाब से तो बड़ा कम है बाय गॉड। हाँ, कायदे से हमें ज्यादा पानी मिलना चाहिए, तो कम है। ठीक है, आप लोगों को यदि ज्यादा पानी चाहिए तो फिर उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये क्या बदतमीजी है? पहले जो टैंकर वाला आता था, इतने ही पैसे में इससे ज्यादा पानी देता था हमें, तो तुम क्यों नहीं दोगे? अरे हमने तो आपको सही पानी दिया। यदि आप लोगों को कोई शक है तो जाके कल्याणी जी से बात कर लीजिए, उन्हें पूरा भरोसा है हम पे। लो, हम रिम्मी बहन से बात करेंगे कि वो कल्याणी देवी से बात करे इस बारे में। हाँ, मोई के बारे में बात करेंगे। हाँ करो करो करो, चल यही ठीक है। हाँ, लो ये सुनो, ये पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए। बोलो, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। भारती, जब कल्पेश का लगन हुआ था ना, तो सोना 2-2.5 हजार रुपए तोला था। अरे मैंने मास्टर जी से कितना कहा कि 10-15 तोला सोना खरीद के रख लो। अगर खरीद लिया होता तो आज मैं लखपति होती। हाँ बोल। अरे वाह, लखपति की क्या बात कर रहे हैं आप, तो करोड़पति है। आपका हरा भरा परिवार जो है वो करोड़ की दौलत से कम है। तो श्रीनाथ जी, मेरे परिवार को किसी की बुरी नजर ना लगे। ये लीजिए आपकी चाय और गाठियाँ। अरे मोना, तुझे ये गाठियाँ कहाँ से मिल गए हैं? वो मैं धोबी के यहाँ कपड़े डालने गई थी, अभी मुझे साइड में ना ये गाठियाँ दिख गई तो मैंने ले लिया बाय गॉड। मुझे पता था ना कि हमारी बा को बहुत पसंद है गाठियाँ। पता है मोना, पहले तो चाय में गाठिया के बगैर पीती ही नहीं थी। हाँ ले। और मोना, ये तूने अपने बालों का क्या हाल बना रखा है? तेल नहीं डालती? तेल डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा है बाय गॉड।
डाल लूंगी बाद में। रुक, बैठ इधर। बिजल बहन ओढ़ी ले। हाँ, भाई मुन्ना रानी को तेल लगेगा। बिजल बेन ओड़ी कर ये निकालो। हाँ निकालो पोनी तुम्हारा। इतने सुंदर बाल हैं, खराब हो जाएंगे, तेल लगवा ले। सूखे हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो चल तू भी बैठ जा। मुन्ना के बाल के बाद तेरे बाल में तेल डाल दूंगी। आजा। नहीं नहीं, मुझे घर जल्दी जाना है। वो मैं तो बस सेजल से मिलने आई थी। अरे लगवा ले बेटा, ससुराल में इतने प्यार से कोई तेल नहीं लगाएगा, तेरी अम्बा जी लगा देगी। नहीं दे, मैं अपनी हितली को तेल लगाऊंगी। अब नहीं फूई, मैं सच कह रही हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है, बस सेजल से मिलना है। मैं तो कल ही आने वाली थी, लेकिन किसी काम से फंस गई। सेजल है ना ऊपर, मैं जाती। अच्छा सेजल, अरे दी आप आओ ना। अचानक कैसे आए? बस तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। तेरी फिक्र हो रही थी सेजल। गोल्डी ने जो तेरे साथ किया है वो ठीक नहीं किया सेजल, मैं सच कह रही हूँ। अगर गोल्डी स्वीटी का देवर नहीं होता ना। जाने दो ना दी, वो गोल्डी तो हमारी नफरत की भी लायक नहीं। और फिर तुम सब मुझसे इतना प्यार करते हो, तो मैं उस आदमी के लिए क्यों परेशान हूँ जिसे मेरी परवाह ही नहीं है। तू झूठ मत बोल सेजल, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। तू अपना दुख मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है ना। बोल। नहीं दी, सच में मैं दुखी नहीं। मोना भाभी ने मुझे इतने अच्छे से समझाया, और फिर मुझे लगा कि उस स्वार्थी और धोखेबाज इंसान के लिए आंसू बहाना मेरी बेवकूफी थी। मैं उसे भुला चुकी हूँ। गोल्डी कभी मेरे लायक था ही नहीं। हाँ, मोना भाभी के लिए आसान है सेजल, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं तेरी सगी बहन हूँ। अगर तुझे जरा सी भी तकलीफ होगी तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तू नहीं जानती सेजल, मैं और करण कितना परेशान है तुझे लेकर। और करण को तो इतना गुस्सा आ गया कि गोल्डी को लेकर उन्होंने परमीत जीजू से झगड़ा कर लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि सेजल, परमीत जीजू सिर्फ गोल्डी की तरफदारी करते रहते। करण से बात बर्दाश्त नहीं हुई और करण ने खूब खरी खोटी सुनाई परमीत जीजू को। बस तब से परमीत जीजू हमसे उखड़े उखड़े से रहते हैं। अरे हमारे घर पे रहते हैं वो सेजल, और हमें ही घमंड दिखाते हैं। मुझे तो लगता है ये परमीत और गोल्डी ना दोनों भाई एक जैसे हैं, आकड़ू और घमंडी। लेकिन दी अब क्या होगा? जो होगा सो होगा सेजल, तो उसके बारे में मत सोच। हमें अपनी चिंता नहीं है सेजल, हमें तेरी चिंता हो रही है। लेकिन मेरे कारण आपके घर पे लड़ाई, ये अच्छी बात नहीं है। दी प्लीज प्लीज ये सब खत्म कर दीजिए। तो छोड़ना वो सब सेजल। देख जो हो रहा है ना, उस पे मेरा कोई बस नहीं। और पता नहीं अब ये बात खत्म होगी या फिर रिश्ते। नई पाइपलाइन यहाँ से शुरू होकर जनकपुरी होते हुए फिर आगे जाके तो शर्मा जी, जनकपुरी हो या इंदरपुरी, अरे कोई इससे मत बोलना है। अरे ये बताओ कि पैदा ज्यादा किसमें है,
वो नई वाली वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में। अरे तो फिर पास कर दो ना। कितना बजट पास हुआ? 5 करोड़। जयराम जी की चुक्कू है। अरे तो फिर सोच क्या रहे हो? इसमें से 70% हमारी तिजोरी में डलवाओ और बाकी के पारे से वो पाइपलाइन ठीक करा के वाटर सप्लाई दे दो। कुछ दिन तो मिलेगा ना पानी डेरा वालों को। जो हुकुम मैडम जी। मैडम आपकी सहेली आई है विम्मी जी, क्या कहना है? अरे कहना क्या है, भेज उसे अंदर। जनता जनार्दन हो गए है, मिलना ही पड़ेगा। जी मैडम जी। क्या कह रहे थे? पाइपलाइन की आगे से जाके। अरे सत श्री अकाल कॉर्पोरेटर साहिबा। अरे बिम्मी कॉर्पोरेटर गई तेल लेने को। अरे मैं तो थारी सहेली हुआ। बैठ बैठ बैठ। बता कैसे आना हुआ है? मैं बस तेरा ठाट देखन आई सी। बड़ा चंगा कार है, क्या बात है? अरे बिम्मी, थारे साथ और जनता जनार्दन के आशीर्वाद का नतीजा है ये जो मैं यहाँ तक पहुँची। वरना मैं कौन? अरे मैं तो एक मामूली सी जनानी हूँ। अरे जे क्या है थारे हाथ में है? मैं नींबू मिर्ची का अचार लाई हूँ तेरे लिए। मैं ये महक है बिम्मी। तूने तो हमारे को हमारी माँ की याद दिला दी है। क्या बात है शर्मा जी, कुछ कहना है? मैडम जी वो कंप्यूटर खराब हो गया, उसका क्या करवाना से? ओ तेरा कंप्यूटर खराब है? अरे हाँ, सारा काम अटका हुआ है बिम्मी। ओहो, ते पहले क्यों नहीं दसिया? मेरा दामाद है ना अनुकल्प, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। हाँ, बड़ी कंपनी में काम करता है, वो ठीक कर देगा। वाह भाई वाह, तो थारा दामाद कंप्यूटर इंजीनियर है? हाँ, मैंने पहले नहीं दसिया। वो हमारे घर के सामने ही तो रहते हैं। अनुकल्प का परिवार ना गुजराती है, बड़े चंगे लोग हैं जी। अगली बार कार आएगी ना जरूर मिलवाऊंगी। अरे हाँ हाँ जरूर, पर पहले तो उसे यहाँ तो भिजवा दियो है। अबे थारा दामाद तुम्हारा दामाद हुआ ना। हाँ हाँ, वो गल भी ठीक है। अच्छा मैं चलनी है, बहुत काम काज होंगे ना। आती रही हो है? थैंक यू आने के लिए। हाँ कोई गल नहीं। ओए गले तो मिल ले। अच्छा अरे शर्मा जी मैडम को छोड़ के आओ। जाओ। अरे बिम्मी अचार लेके आई। प्लान का काम तो हो गया, अब एक कंप्यूटर की फिटिंग की है, वो भी हो जाएगी। चोट तो नहीं लगी भाभी? करण, मैं गाड़ी निकालता हूँ, भाभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। नहीं, मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। हाय रब्बा, कितनी मिट्टी पड़ी हुई है बरामदे में। जब से पानी की किल्लत शुरू हुई है, कलावती ने बरामदा धोना ही छोड़ दिया। बड़ी खुश हो रही होगी मेहनत बचाकर। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा पानी बचा है, मैं ही बरामदा धो देती हूँ। उससे कहूंगी तो फिर से कोई बहाना ढूंढेगी। हाँ। अब भैया कैसे दिए फ्रूट? 100 रुपए किलो। 100 रुपए? वो वहाँ आगे। और ये 80 रुपए। सभी महंगे। चलो अच्छे से हिसाब लगा लो और 1-1 किलो दे दो। अरे ये वाला दो ना। अच्छे अच्छे फ्रूट्स देना। चलो ना, बड़े फ्रूट खरीदे जा रहे हैं। मैं तो फ्रूट खरीद रही हूँ। तुझे कहाँ से आ रहे हो मम्मी जी? मैं कल्याणी के घर से आ रही हूँ।
नींबू मिर्ची का अचार बनाया था, सोचा एक बार नहीं उसे भी दे दूं। ओहो, बड़ी फ्रेंडशिप निभाई जा रही है। हाँ और नहीं तो क्या पुत्र, वो हमारे पूरे मोहल्ले का नक्शा बदल देगी। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। पुत्र, उनका ना कंप्यूटर खराब हो गया। मैंने कहा मेरा दामाद कंप्यूटर इंजीनियर है, वो ठीक कर देगा। तो अनुकल्प को कह दे। हाँ, अनुकल्प ठीक कर देगा। मेरा अनुकल्प इंजीनियर है। हाँ, वो कोई मैकेनिक नहीं है जो कंप्यूटर सीधा और सही करता रहेगा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ सीवी ए तो की कह रही है, मतलब अनुकल्प का काम नहीं है ये। लेकिन मैंने तो उसे कह दिया कि वो आ जाएगा। हाय रब्बा, ऐसे बड़ा स्यापा ही हो गया उनकी करा। मम्मी जी तुसी भी ना। जय श्री कृष्ण मम्मी जी। सच गल पुत्र, मैंने ना तेरे नाल एक बड़ा जरूरी काम सी। अरे मम्मी जी, ये भी कोई पूछने की बात है? बताइए ना, क्या करना है? वो कल्याणी देवी है ना, उनका कंप्यूटर खराब हो गया। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया कि मेरा दामाद कंप्यूटर इंजीनियर है, वो ठीक कर देगा। और मोना कह रही है तेरा काम नहीं है। बस मम्मी जी, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कह दिया है तो मैं कंप्यूटर ठीक कर दूंगा, तुसी टेंशन ना लो। चलो चंगी गल है, कल चला जाएगा पुत्र? पक्का। हाय कितना सोना दामाद है मेरा, जिंदा रहे। अरे हेतल जी, कैसी है तू? ठीक हुई है। हाय रब्बा, बरामदा कितना गंदा हो गया था। साफ करते करते हाथ दर्द हो गए। मेरा पैर। हाय रब्बा, चोट तो नहीं लगी? बहुत जोर से दर्द। परमीत जी जल्दी आइए। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? स्वीटी क्या हो गया इन्हें? भाभी फिसल गई। अब एक काम करो, उठा के बिठा दे। भाभी जी जरा उठ जाइए। मैं उठ नहीं पाऊंगी। भाभी कोशिश कीजिए, जरा धीरे उठने की कोशिश कीजिए। मैं उठ नहीं पाऊंगी। आराम से उठिए भाभी, आराम से जरा पैर की जोर मत लगाइए। चलिए बैठिए, आराम से बैठ। दिखाइए, पैर दिखाइए। I'm sorry भाभी, मेरी गलती है, मुझे आपको बता देना चाहिए था। नहीं बेटी, गलती मेरी है, मैं कभी देखकर नहीं जलती। भाभी जी प्लीज। पैर में कहीं सूजन आ जाए, मैं बस लेकर आती हूँ। प्लीज भाभी रोइए मत, ठीक हो जाएगा। स्वीटी बर्फ लेके आ रही है। स्वीटी जल्दी। रब्बा, सूजन तो बढ़ रही है परमीत जी, कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? नहीं। कुछ कह नहीं सकती स्वीटी, एक काम करते, भाभी जी को हॉस्पिटल ले जाते। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम भाभी जी को बाहर लेके आना, ठीक है? प्लीज रोइए मत। चल ठीक है, हम तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे। हम भाभी आप ऐसे बैठिए। क्या हुआ? भाभी फिसल गई भैया। करण, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, हड्डी तो नहीं टूट गई होगी ना? नहीं कुछ नहीं होगा अभी। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता। वो रहने दो, छोड़ो। मैं चल नहीं पा रही हूँ करण। स्वीटी ने जानबूझकर नहीं किया, वो हेतल भाभी को रोकने गई थी, लेकिन हाँ करण गलती मेरी है, मैं देख के नहीं चल रही थी। जानता हूँ मैं। चलो उठो। मैं गाड़ी निकालता हूँ, भाभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी का ख्याल मैं रख सकता हूँ।
उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जिस तरह आज तूने घर के दामाद से गाल की वो गलत है, पर जाय जी भी होती ना तो उन्हें बड़ा बुरा लगता। तो आपके कहने का ये मतलब है कि घर का दामाद अगर गलती भी करे तो भी घर वालों को ही झुकना पड़ेगा। चलो इतन, उठो, आराम से उठो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। क्या हुआ पुत्र, तू इस तरह क्यों गाल कर रहा है? हेतल, तू ही दस मैनू, क्या हुआ? तुम लोग हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? जी कुछ नहीं चाची जी, यहाँ बरामदे में बहुत सारा पानी गिरा हुआ था ना, तो मेरा पैर फिसल गया और मैं बहुत जोर से गिर गई थी, तो इसलिए करण कह रहे थे कि हॉस्पिटल में दिखा आते हैं, कहीं कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी मोच वोच आई होगी और कुछ नहीं। हाँ शायद मोच ही होगी, लेकिन डॉक्टर को दिखाओ। स्वीटी, परमीत, पुत्र जरा इनके साथ चले जाओ। नहीं चाची, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूं। चलो इधर। चलो आराम से, कुछ नहीं। तू क्यों रो रही है पुत्र? जरूर करण ने ही कुछ कहा होगा। आज तो वो कुछ ज्यादा ही उखड़ा हुआ लग रहा था। परमीत से भी किस तरह गाल की उसने? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं चाची, बस भाभी फिसल गई थी ना, तो वीर जी को गुस्सा आ गया। उसका तो दिमाग है ही गरम। तुझे तो पता ही है ना, फिर क्यों रो रही है? कि कोई और गल है? वो चाची, आप ही ना कभी कभी कुछ भी समझ जाती हो। वो मैंने बरामदा साफ किया था, मेरी लापरवाही से पानी रह गया और भाभी गिर गई। बस इतनी चोट आई है ना उन्हें, इसीलिए मुझे रोना आ गया। हो पुत्र, ऐसी बातें हो जाती है, ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाया करते। चल जा, हाथ मुंह धो ले। क्यों करे आप ये सब? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बंद कीजिए ना। ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है परमीत जी। स्वीटी, तकलीफ मुझे भी हो रही है, पर आप समझ नहीं रहे। हम दोनों दोस्त हैं, बैठकर ये मसला सुलझा सकते हैं। प्लीज लड़ाई मत कीजिए, लड़ना बंद करिए परमीत जी। स्वीटी, लड़ाई उसने शुरू की है तो खत्म भी उससे ही करनी होगी। बड़े शहरों में रहना बहुत मुश्किल हो गया अब। एक तो पहले से इतनी महंगाई, ऊपर से हर महीने ऐसा कोई ना कोई बड़ा खर्चा आ जाता है ना। अब अगले महीने नवरात्रि है, तभी होगा खर्चा। अनुकल्प बेचारा कितना करेगा? अरे भारती, कल्पेश, अरे गैस कब से खत्म हो गई है? नंबर लगाया कि नहीं? भारती, दूसरा सिलेंडर भी कभी भी खत्म हो सकता है। हाँ वाह, मैंने सिलेंडर की बुकिंग 10 दिन पहले ही करा दी थी, अब तक नहीं आया सिलेंडर। अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, मैं कल ही पता करता हूँ। बेटा पता कर ले, हैं? अगर गैस खत्म हो गई तो और परेशानी बढ़ जाएगी। भारती, एक तो पानी नहीं, ऊपर से गैस भी खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण, क्या होगा? ये गैस एजेंसी वाले ना बहुत गड़बड़ करते। नंबर आगे पीछे कर देते हैं तो फिर हम जैसे लोगों को परेशानी हो जाती।
हेलो मोना। हाँ मम्मी जी, इतनी रात को कैसे फोन कर लिया? पुत्र तुझे बताना था कि हेतल ना बरामदे में फिसल के गिर गई। करण उसे अस्पताल लेके गया है। हाय रब्बा, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अब बाहर से तो कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था, पर अंदरूनी चोट कितनी है वो तो डॉक्टर ही बताएंगे ना। और आप मुझे अब बता रहे हो? पहले बता देते तो हम भी वीर जी के साथ चले जाते ना। मोना, साथ जाने के लिए तो स्वीटी परमीत भी तैयार थे, लेकिन करण का मूड इतना बिगड़ा हुआ था, बिना किसी की बात सुने अकेला ही निकल गया। मुझे लगता है कि परमीत और उसके बीच ना कोई झगड़ा हुआ है। तुझे कुछ पता है? नहीं, वो लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पुत्र, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि दोस्ती में कुछ खटास आ गई है। मैंने स्वीटी से भी पूछा, वो रोती ही रह गई, लेकिन कुछ बताया नहीं। तुझे कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी जी, तुसी भी ना कितना सोचने लगे हो आजकल, कम सोचा करो जरा। पुत्र, बाबा जी करे कि मेरी सोच ही गलत हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे झगड़े। आराम से। अच्छा सुन, हेतल करण वापस आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके, मुझे बता देना। धीरे से। हाँ, कुछ नहीं हो, धीरे से। हाँ, बस ज्यादा दर्द हो रहा है, बस धीरे धीरे। ठीक है, डॉक्टर ने? जी कुछ नहीं, थोड़ी सी मोच है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। चलो, बाबा जी दी मेहर है, ज्यादा चोट नहीं आई। जाके इसे लटा दे। जी चलो, आराम से, सीधा, धीरे 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 पैर। भाभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक है? नहीं, मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं। अपनी बीवी का ख्याल में रख सकता। करण। जी चाची। एक गल करनी थी पुत्र। जी कहिए। देख, मैं जानती हूँ आज हेतल के गिरने की वजह से तू बड़ा परेशान है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पुत्र, जिस तरह आज तूने घर के दामाद से गल की वो गलत है। पर जाई जी भी होती ना तो उन्हें बड़ा बुरा लगता। तो आपके कहने का ये मतलब है कि घर का दामाद अगर गलती भी करे तो भी घर वालों को ही झुकना पड़ेगा, है ना? नहीं पुत्र, मैं